आंटी पुलिस बुला देंगी, पार्टी यूं ही चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो भैया आंटी पुलिस बुला देंगी, ये कौन सी बात हुई। फिर कल बाहर आई आंटी। ट्रिक के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भैया पढ़ेंगे। पी ब्लॉक के तत्व की विवेचना, वर्गीकरण कीजिए हैलोजन परिवार की। कौन से भैया परिवार की, हैलोजन फैमिली की। तो जब भी आपके पेपर में हैलोजन फैमिली का भैया नाम आए तो समझ लेना क्या बोलोगे, फिर कल बाहर आई आंटी। ट्रिक है। अभी चलेंगे हम लोग व्हाइट बोर्ड पर, वहाँ पर पूरा गरम मसाला लिखा गया है। तो कुल मिला जुला के मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है आपके पेपर में हमेशा बार बार जो पूछता है, ठीक है ना। तो चलो मेरे भाई बिना समय गवाए ताबड़तोड़ जो है वहाँ पर चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, और वहाँ पर आप गर्दा गर्दा मचाइएगा। और सुनो सुनो, यदि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता होगा कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पर आई बटन पे दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, बाद में इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। मेरे शेरों श्रेणियों, ये देखो आप लोगों के सामने पहले से यहाँ पर गरम मसाला ताबड़तोड़ लिख दिया गया, ताकि आपके समय की बचत हो, वीडियो लंबा ना बने, ताबड़तोड़ हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन परिवार के तत्वों की भैया विवेचना करना है। आप कहोगे कि सर जी इतना सब कुछ याद करना होगा। नहीं मेरे भाई, बिल्कुल याद नहीं करना है। ये देखो यहां से यहां पर क्या बोलोगे भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये भैया एटी है, इसको बोलते हैं एस्टेटीन बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए भूल गया तो फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी पुलिस बुला देंगी, पार्टी यूं ही चलेगा। देख भैया, अच्छा इसको चल भाई याद कर लेंगे। आपने कहा है कि हैलोजन परिवार, और इसको कहते हैं भैया पी ब्लॉक का 7th ए ना। इसका मतलब ये हुआ कि सभी तत्वों का, देखो यहां लिखा गया है, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पता चलता है कि सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में देखो 7 7, यहाँ 7, यहाँ 7, यहाँ भी 7। ओ, सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक पॉइंट मेरे भाई, इसको धर के रगड़ देना, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट देखो, आपने कहा है पी ब्लॉक, इसका मतलब ये हुआ कि सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करने चाहिए। देखो देखो लास्ट में क्या लिखा है, ये देखो पी है ना, मतलब वो पी में गया है, ये देखो पी में गया, ये भी पी में, ये भी पी में, और ये भी पी में। दो बात हो गया, सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करता है। दो बात हो गया मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि इसको याद नहीं करना है। एक पेज पर मेरे भैया आपको ये लिखना होगा ड्रामा, और एक पेज पर ये लिखना होगा ताबड़तोड़। एग्जामिनर से 3 नंबर जो है छीनना है। यूपी बोर्ड का एग्जाम जब भी होगा मेरे भाई गर्दा गर्दा मचा देना है। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक है, इजी है, ये भी इजी है। ये क्या है, सभी तत्वों का अंतिम अभिलाक्षणिक विन्यास। अब यहां पर समझने वाली बात आ गई। अब देखो यहां पे मेरे भाई लिखा है 9 ना, 9 लिखा है ना। अच्छा 9 भरना है भैया। तो मैंने कहा था कि आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़ा बहुत आना चाहिए, पढ़े भी हो, जानते भी हो। तो देख भैया 9 भरना है, तो यहाँ पे 2 और 7 लिख दिए। और आपको पता है कि पहले वाले में केवल 1s आता है, सेकेंड वाले में 2s 2p आता है, तीसरे वाले में 3s 3p 3d आता है। लेकिन डी में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले खिलाते हैं किसको, बताओ बताओ भाई, 4s को खिलाते हैं। मतलब 3d में भरने से पहले कहाँ खिलाएंगे, 4s को खिलाएंगे। बहुत सारा ड्रामा है मेरे भाई, हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 9 है तो 2 और 7 भर दिए, तो 1s 2 क्यों लिखे हैं सर जी, ये बताइए। तो भैया आपको वीडियो में बताया होगा, जाकर के देखिएगा प्लेलिस्ट में। यस के रोटी खाने की क्षमता, रोटी मतलब इलेक्ट्रॉन, अधिकतम क्षमता होती है 2। यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भैया 2 भर सकते हो। पी में 6, डी में 10, एफ में 14 जी। अच्छा तो ये हो गया यहाँ पर 1s2, और यहाँ पे देखो 2s 2p लिखोगे तो यस की क्षमता 2 है, और मेरे भाई पी की क्षमता होती है 6। लेकिन आपके पास देखो बचा कितना है, 2 2 4,
अभी 5 बचा है तो यहाँ पर 5 दे देंगे। देखो यहाँ पे हो गया 7, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मान लीजिए किसी बच्चे को जो है ये नहीं आ रहा है, तो मेरे भाई आपको 2 7 कर लोगे ना इतना बात। अब देखो यहाँ पे लिखा है 2 2, देखो 2 2, देखो यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 4 4, यहाँ पे 5 5, यहाँ पे 6 6। ओ और ये देखो सेम टू सेम है 2 5, 2s2 2p5, 3s2 3p5, 4s2 4p5, 5s2 5p5। अच्छा और मेरे भाई यहाँ पे क्या है 6s2 6p5। तो क्या बदल रहा है जरा सोचो। यहाँ पर देखो ये वाला अंक बदल रहा है। तो रुको रुको, मैं यहाँ पे ना यन मानूंगा, लिखूंगा सभी तत्वों का अंतिम अभिलाक्षणिक विन्यास ना। क्या भैया यन यस2, देखो लिखेंगे यन यस2 यन p5, यन यस2 यन p5 पाया जाता है जहां यन का मान मेरे भैया देखो 2, क्या है 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6 लिख देना। जहां यन बराबर 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब बताओ ये हिंदी इजी नहीं है। बताओ सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पता चलता है कि 3 बात। पहला, सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितना भैया 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लिख लोगे। और सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन p ब्लॉक में प्रवेश करते हैं और सभी तत्वों का अंतिम अभिलाक्षणिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N2 Np5 पाया जाता है। अतः सभी तत्वों को p ब्लॉक के 7th A में ए क्यों भाई, क्योंकि p में किया प्रवेश, यस में करता है तो भी a और यदि p में करता है तो भी a, 7th A में रखना उचित होगा। फिर कल बाहर आई आंटी। हैलोजन परिवार के तत्वों का भैया विवेचना करना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो भैया देखो, अच्छा आप ये कहोगे सर जी ठीक है ये वाला भूल गया तो मतलब 9 17। अच्छा देख भाई इसका ट्रिक क्या है, ध्यान देना। यहाँ लिखा 9 ना मेरे भाई, तो 9 में 8 जोड़ दो हो जाएगा 17। अब इसमें भैया 18 जोड़ दो हो जाएगा 35, फिर 18 जोड़ दो हो जाएगा 52, और मेरे भाई फिर यहाँ पर 32 जोड़ दो हो जाएगा 85। अच्छा 8 18 18 32 यहाँ पर मेरे भाई जोड़ना है। 8 18 18 32 कठिन है बताओ मेरे भाई। उसके बाद देखो 17 है तो 2 8 10 हो जाएगा 7 17, 2 8 18 लास्ट में 7 यहाँ पर लिखोगे 7, 2 8 18 18 7, 2 8 18 32 18 7, मतलब लास्ट में भैया जो 7 को ही यहाँ पर लाना है। नहीं याद होता है मेरे भाई ये वाला, तो सिर्फ इसको जो है याद रखना मेरे भाई। क्लास 12th के मेरे श्रेणियों क्लास 12th केमिस्ट्री में पूछा जाएगा। हर सेट में देखोगे तो यहाँ पर या तो नाइट्रोजन परिवार 15वें वर्ग का आता है, या तो मेरे भाई 16वें वर्ग का ऑक्सीजन वाला आएगा, ऑक्सीजन फैमिली का जी। और ये क्या हाइड्रोजन फैमिली का है भैया, कौन सा, यहाँ पर 17वें का है मेरे भाई, ठीक है। अब इसके बाद आएगा 18वें वर्ग का आएगा, अक्रिय गैस का आएगा। तो कुल मिला जुला के आप लोग समझदार हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की भैया विवेचना चल रहा है, और हाइड्रोजन परिवार की, हाइड्रोजन फैमिली की, ठीक है ना। तो आप लोग समझदार हो मेरे भाई। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मेरे भाई इसको कहीं एक जगह भैया जरूर लिख लेना, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्जाम जब भी होगा 2022 वाला, 2023 वाला, 24 वाला, 25 वाला, 26 वाला, मेरे भाई जब भी मतलब जब तक पढ़ाई का सिलसिला भैया चलता रहेगा, केमिस्ट्री के पेपर में हर साल जो है पूछे जाते हैं ये ताबड़तोड़ 3 नंबर के। पहले आता था मेरे भाई 2 नंबर का, लेकिन अब आता है 3 नंबर का, ठीक है ना। वैसे आप लोग देख लीजिएगा मॉडल पेपर में। तो कुल मिला जुला के आप लोग समझदार हो। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय। पढ़ते रहो मेरे भाई। पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण कीजिए, विवेचना कीजिए, ठीक है। टाटा बाय बाय।